जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस देखा। ठीक है, अभी हम ना अपनी लिंक लिस्ट कोड करेंगे। ठीक हो गया। कोड करने के लिए हम ये कहते हैं कि जो लिंक लिस्ट है ना उसका हर एलिमेंट को हम नोड कहते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं ये एक कंप्लीट नोड है, ये एक कंप्लीट नोड है और ये एक कंप्लीट नोड है। ठीक है, हम कहते हैं उसका हर एलिमेंट एक्चुअली एक नोड होता है। सही हो गया। अच्छा, इसमें आप कोई एलिमेंट कोई भी कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक डेटा स्टोर कराएं। ठीक है, जो सिंपलेस्ट लिंक लिस्ट बनाएंगे ना उसमें मैं आपको एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना सिखाऊंगी। ठीक है, उसके अंदर आप एक अगर आप स्टूडेंट की लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो आप स्टूडेंट का नाम, मतलब इस 25 की जगह आप स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, ठीक है, ये आप सब कुछ सेव करा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो नोड होता है ना, ठीक है, जो लिंक लिस्ट का नोड होता है एक्चुअली वो उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। एक उसका ये डेटा पार्ट होता है, इस डेटा पार्ट में यू कैन सेव एनीथिंग। ठीक हो गया। आप बेशक एक इंटीजर करवाएं, आप बेशक पूरी डिटेल स्टोर कराएं, आप मेरा नाम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है आप इस डाटा पार्ट में सेव करा सकते हैं। और जो हमारा ये पार्ट होता है ना, ठीक है, तो नोट के दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, एक उसका डाटा पार्ट होता है और दूसरा उसका एड्रेस पार्ट होता है। ठीक है, या रेफरेंस पार्ट होता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो ये रेफरेंस होता है ना इसमें क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब है मुझे इस नोड की पूरी एक क्लास बनाने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने एक एसएसएल के नाम का प्रोजेक्ट बनाया और एक नोड की क्लास आपके सामने अभी बना के रखी। इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगी, मैं दो चीज़ें डिफ़ाइन करूँगी। एक पब्लिक आई डेटा, ठीक है, ये मेरा डेटा पार्ट है, मैंने उसको आई डेटा कह दिया। ठीक है। अच्छा, और जो दूसरी चीज़ है वो मेरे पास जो है ना वो क्या है, एक रेफरेंस है। ठीक है, मैं कहती हूँ ये रेफरेंस मैंने किस नाम से बनाया, नेक्स्ट के नाम से बनाया। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। मैंने कहा कि मेरे जो नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने ये नेक्स्ट नाम से बनाया। इस नेक्स्ट में क्या होता है, एक्चुअली अगले नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, 25 है तो 25 के इस पार्ट में नेक्स्ट में क्या होगा, 50 का एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, 50 के सॉरी 115 का एड्रेस होगा और 115 के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होगा, लेट्स से 35 का होगा। 35 के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होगा, 45 का एड्रेस होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, या ये जो नेक्स्ट मैं नाम से जो रेफरेंस बनाना चाह रही हूँ, ये किस को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो नेक्स्ट होता है ना ये किस टाइप का होगा, ये नोड टाइप का ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एड्रेस है। ठीक है, और एड्रेस किस टाइप का है, मतलब एड्रेस किस चीज़ का है, उसके पास एड्रेस एक नोड टाइप एलिमेंट का है। ठीक है, इसलिए हम ये जो नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं उसकी डेटा टाइप जो है वो नोड ही रखते हैं। अब ये देखो क्या होता है कि वो कहता है यार नेक्स्ट में क्या पास होगा, एड्रेस होगा किसका, इस नोड का। ये नोड एक्चुअली ये और ये एक ही चीज़ है। ये जो नेक्स्ट है ना ये इसी नोड टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये दोबारा क्या करेगा, ये भी एक ऐसे ही नोड टाइप पॉइंटर को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। उसका भी क्या होगा, एक डाटा पार्ट होगा और एक नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, जो कि जिसके पास अगले एलिमेंट का एड्रेस होगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ जो चीज़ें हमने डिफाइन कर ली ना ये मेरा नोड बन गया। ठीक है, नोड के अंदर मेरा एक पार्ट डाटा पार्ट है और दूसरा पार्ट मेरा रेफरेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप भी अपने कमेंट्स में लिख लिया करें ऐसी बात, रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, ये मेरे नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है। ठीक है, ऐसी क्लास जिसके पास रेफरेंस हो अपने ही जैसे एलिमेंट का ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल क्लास कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी क्लास है जो कि एक अपने ही जैसे एलिमेंट को रेफर कर रही है, तो ये सेल्फ रेफरेंशियल क्लास भी बन जाती है। अ रेफरेंस क्या है, अ रेफरेंस इज एक्चुअली अ नंबर दैट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये रेफर करता है टू एन अदर ऑब्जेक्ट, या इसके पास क्या होता है, एड्रेस होता है दूसरे ऑब्जेक्ट का कि वो मेमोरी में कहाँ रिलाई कर रहा है। अब ये जो रेफरेंस होता है ना बेटा, ये हमेशा सेम साइज़ का होगा, क्योंकि आपके मेमोरी का एड्रेसेस जो होते हैं ना वो सेम साइज़ के होते हैं, डिफर नहीं करते। ठीक है, मतलब जो साइज़ इस एलिमेंट का होगा वही इस एलिमेंट का भी हो, मतलब जो एड्रेस सॉरी जो एड्रेस इस एलिमेंट का होगा वही इस एलिमेंट का भी होगा, तो सेम एड्रेस साइज़ होगा ना, एड्रेसिंग तो नहीं डिफर करेगी। ठीक है, अच्छा ये काम कर लिया। जब मैंने क्लास बनाई तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे
यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने पब्लिक नोड के नाम से इसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, ये जब भी नोड क्रिएट होगा ना तो वो उसका डाटा उसको भेजेगा और वो डाटा में क्या करेंगे वो हम यहाँ पे सेव करा देंगे। ठीक है, मैं कहती हूँ कि आई डाटा को असाइन कर दो ये डी जब मैं नोड क्रिएट करूँगी ना बेटा डायनेमिकली, तो मैं उसमें 25 भेजूँगी। वो जो 25 है ना वो यहाँ पर आएगा और इस आई डाटा में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और जब भी आपका इनिशली जो नोड क्रिएट होगा तो वो इनिशली क्या होगा, हमेशा नल होगा। ठीक हो गया। जैसे ये मैंने डाटा बनाया, ये नेक्स्ट नोड बनाया, सॉरी ये नोड जब बनाया तो उसका डाटा पार्ट में आई डाटा पड़ा हुआ है और उसके नेक्स्ट नोड फिलहाल क्या होता है, जो होता है ना नल होता है हमेशा। लेकिन जब मैं एलिमेंट इंसर्ट करूँगी ना, जैसे मैंने जब ये एलिमेंट इसका भी इनिशली नल था। ठीक है, जब मैंने ये डाटा ये वाला नोड इंसर्ट करेंगे ना बेटा, तो हम जो इससे पिछले वाला होगा ना एलिमेंट होगा या नोड होगा, उसके इस नेक्स्ट को हम नल से चेंज करके क्या सेट कर देंगे, इसका एड्रेस असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इनिशली क्या है, ये चीज़ें याद रखें हमेशा। इनिशली जब भी आपने नोड क्रिएट की, जब आप जो वैल्यू उसको भेज रहे हैं 25 35 15 वो यहाँ पे आके सेट होंगी और उसका नेक्स्ट पॉइंटर हमेशा नल होगा। जब हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हम इस नेक्स्ट को क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। एक और जो मैं फंक्शन इसमें बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी डिस्प्ले नोड का, क्योंकि मुझे क्या करना होगा, मुझे हर चीज़ ये एलिमेंट्स की वैल्यूज़ डिस्प्ले करानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल नोड प्रिंट कराती जाऊँगी। ठीक है, नोड में क्या चीज़ मैंने प्रिंट करानी है, उसका आई डाटा में एक्चुअली क्या पड़ा हुआ है, उसका डाटा है। ठीक है, पब्लिक वॉइड, सॉरी मैं भूल गई। ठीक है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नोड। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ नोड का डाटा प्रिंट करवाया जा रहा है और ये मेरी एंड ऑफ क्लास हो गई। मुझे मज़ीद कोई क्लास मतलब मुझे इसमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका बन गया नोड। नोड के अंदर आपने उसके दो पार्ट्स डिफ़ाइन किए, फिर आपने उसका कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया और फिर आप ना डिस्प्ले नोड करवाना चाह रहे हैं, आपने ये काम कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये हो गया, ये क्लास एंड होगी। अब जो मैंने एक और क्लास बनानी है, देखो ये नोड्स जो होते हैं ना, ये मिल के एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। एक एक नोड की तो मैंने क्लास बना दी। अब ये जो एक नोड है ये सारे दूसरे नोड के साथ मिलके क्या बनाएगा, एक लिंक लिस्ट बनाएगा। इसका मतलब है अब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे एक क्लास बनाने की ज़रूरत है लिंक लिस्ट की। ठीक है, अच्छा मैंने ये क्लास बना ली, मैंने इससे पब्लिक हटा दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, देखो लिंक लिस्ट में इनिशली क्या होता है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब आपने कुछ भी नहीं बनाया तो लिंक लिस्ट में भी कोई एलिमेंट नहीं आया, तो आपके पास आपने पढ़ा होगा एक हेड नाम का नोड होता है। ठीक है, ये हेड क्या करता है, देखो इस हेड ने क्या करना होता है, आपकी लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट का वो रखना होता है, निशान रखना होता है। ठीक है, वो ये बताता है कि एक्चुअली आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। मुझे हेड के पास लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट का एड्रेस रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये नोड क्रिएट कहाँ हुआ होगा। ठीक है, रैंडमली क्रिएट मतलब जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ पे जाके क्रिएट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमें एक्चुअली एक ऐसा नोड रखने की ज़रूरत है जिसके पास आपकी लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो इनिशली जब आप अपनी लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो आपका, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनिशली। ठीक है, जो आपका हेड नोड होता है ना वो क्या होता है, नल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस लिंक लिस्ट में मैं जो एक बनाऊंगी नोड। ठीक है, हेड भी क्या है, इस नोड टाइप का है। ठीक हो गया, ये हेड इस नोड टाइप का हो गया। और हमने क्या किया, हमने इस क्लास का पब्लिक लिंक लिस्ट का लिंक लिस्ट मेरी अच्छा स्पेस नहीं है। ठीक है, पब्लिक लिंक लिस्ट का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर में इनिशली हम कहेंगे जब भी आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट होगी ना तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, नल होगी। ठीक होगा, ये मैंने सेव करा लिया।
अच्छा, इस लिंक लिस्ट के अंदर मुझे एक और फंक्शन, एक्सक्यूज मी, एक और फंक्शन जो करने की ज़रूरत है बनाने की, वो एक इज़ एम्प्टी का फंक्शन है। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि अगर हेड आपका इक्वल्स टू नल है ना बच्चा, तो इसका मतलब है कि आपके जो हेड है वो क्या है, अगर हेड आपका नल है तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी है। तो मैं कहती हूँ अगर ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, जो भी कंडीशन है ये आप मुझे क्या करके दे दें, रिटर्न करके दे दें। ठीक हो गया। तो यहाँ तक मेरी पहले एक क्लास बनी, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई। आप बेशक दो अलग फाइल्स में भी बना सकते हैं, मैं एक ही फाइल में बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरी नोट की क्लास आ गई और ये मेरी लिंक लिस्ट की क्लास आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है इसकी, इसमें मैंने अभी और फंक्शंस डालने हैं। लिंक लिस्ट में मैंने कहा जी आपने हेड टाइप का एक नोड बनाया। इस हेड में क्या होता है, आपकी जो पहला एलिमेंट होता है ना, ये जो पहला नोड होता है आपकी लिंक लिस्ट का, उसका एड्रेस पड़ा होता है। अगर ये हेड नल है तो इसका मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, इस लिंक लिस्ट में इंसर्शन करने की ज़रूरत है। अब हम बनाते हैं एक ऐड एट फर्स्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट में हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, ये डी टाइप इंसर्ट करना है। ठीक है, सॉरी मैं स्पेलिंग ठीक करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, पब्लिक। अच्छा, ऐड एट फर्स्ट लोकेशन मतलब हमेशा मैं इंसर्शन फर्स्ट एंड से कर रही हूँ। ठीक है, अब इंसर्शन फर्स्ट एंड से करना या एट एंड वाले एंड से करना, दोनों में फ़र्क है, मैं आपको समझाऊंगी इसमें। अभी हम सबसे पहले फर्स्ट मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगनिंग जो है ना, हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, ये नोड टाइप करना है और ये मेरा न्यू नोड बन के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये न्यू करके नोड टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके अंदर ये डी डाटा भेज दिया। सॉरी, ठीक है, ये सही हो गया। मैं कहती हूँ कि जी इंसर्ट करना है आपने, ये ऐड करना है फर्स्ट लोकेशन के ऊपर क्या चीज़, ये नोड, ये ऑब्जेक्ट और ये नोड, और ये जो डाटा मैं भेजूँगी अभी मेन से वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आके कनेक्ट होगा। पहले नोड क्रिएट होगा। ठीक हो गया, नोड क्रिएट हो गया। मैंने कहा नोड को कि नोड, मैंने यहाँ पे ना अब 2 स्टेप्स करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें 2 स्टेप्स। जब भी एलिमेंट आप बिगनिंग पे इंसर्ट करते हैं ना, ठीक है, एट फर्स्ट लोकेशन पे इंसर्ट करना है, आपको 2 स्टेप्स करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा। अच्छा, फॉरगेट अबाउट दिस। ठीक है, इसको छोड़ दें, यहाँ पे एक नहीं लेते हैं। अच्छा, इनिशली मेरे पास ये हेड है। ठीक है, मैंने इसको हेड लिखा, HEAD। ये हेड अभी किसी को पॉइंट कर रहा है, नहीं, इट इज़ नल। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने क्या किया, सॉरी, अभी हमने एक नोड क्रिएट किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने एक नया नोड बनाया। ठीक है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा मेरे पास। ठीक है, जो भी हम डी वैल्यू भेजेंगे ना वो कहाँ होगी, वो डी वैल्यू यहाँ पे होगी। और ये क्या है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। मैं इसको ना सिंपल एन करके लिख रही हूँ। अब जब भी ये नोड मैंने यहाँ पहले एलिमेंट पे इंसर्ट करना है ना, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को क्या करूँ, इस हेड का एड्रेस दूँ। ठीक है, उसकी एक वजह है, अभी सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करूँगी ना आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पहला काम मैंने ये करना है कि भाई हेड के पास जो एड्रेस है ना वो मैं किसको दे दूँ, मैं इसके नेक्स्ट को दे दूँ। ठीक है, अगर अभी इनिशली नल है ना तो यहाँ पे नल आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना नल था। ठीक हो गया, सही। तो मुझे जब पहला काम करने की ज़रूरत है ना, मैं ये कहती हूँ न्यू नोड, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, वो देखो नेक्स्ट नोड है,
इसको मैंने किसकी वैल्यू असाइन कर दी, मैंने इसको हेड की वैल्यू असाइन कर दी। ये भी आपको नेक्स्ट एक और एलिमेंट इंसर्ट करके दिखाऊंगी ना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या करना है, हेड को मैंने क्या वैल्यू असाइन करनी है। देखो अब ये जो मैं न्यू नोड इंसर्ट कर रही हूँ, ये एलिमेंट का पहला एलिमेंट, ये लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट हो जाएगा ना। तो हेड को क्या करना चाहिए, हेड को एक्चुअली इससे पॉइंट करना चाहिए। हेड कैसे पॉइंट करेगा, जब मैं हेड को इस न्यू नोड का एड्रेस दे दूंगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी हेड आप किसके इक्वल हो जाएं, आप न्यू नोड के इक्वल हो जाएं। ठीक हो गया, बस ये आपने 2 स्टेप्स किए तो क्या होगा, आपका नोड फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। जो बात मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में समझाई थी वो ये थी कि लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन डिलीशन एक्चुअली इज जस्ट टू अपडेट द एड्रेसेस। आपने राइट एड्रेसेस राइट टाइम पे अपडेट करने हैं। मैंने एट फर्स्ट लोकेशन पे इंसर्ट करने के लिए क्या किया है, सबसे पहले एक जो हेड के पास एड्रेस था वो मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट को दे दिया, ठीक है, कि न्यू नोड आप इस एड्रेस को करें। इस मोमेंट पे हेड के अंदर भी नल है, उसके नेक्स्ट में भी नल था, तो एक्चुअली वो दोबारा जो है ना नेक्स्ट जो है ना वो नल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा अभी ये काम दोबारा देखते हैं। अब मैं एक कोर नोड मैंने ऐड एट फर्स्ट लोकेशन दोबारा कॉल किया, ठीक है, यहाँ से समझें। लेट से मैंने यहाँ पे 25 भेजा होगा, ठीक है, अभी मेन में हम 25 भेजेंगे। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि मुझे फर्स्ट पे दोबारा एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि ये मेरा 125 पे बना होगा, ठीक है। अब आपको अच्छी बात समझ आएगी। तो हेड के अंदर क्या एड्रेस पड़ा होगा, 125, ठीक है। ये चीज़ अब नहीं होगी, नल नहीं रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा ठहरे, इसको क्लियर करती हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आए। ये देखें, यहाँ पे क्या है, 125 है, और ये आपका क्या था, दिस वाज दी हेड। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एक नोड और क्रिएट किया, ठीक है, और मैं कहती हूँ ये नोड आ गया मेरा 15 वाला, ठीक है। जब ऐड एट फर्स्ट किया, दोबारा नोड क्रिएट हुआ न्यू नोड के नाम से, उसमें डाटा डी गया, जो भी लेट से ये डी मैंने 15 भेजा है। अब वो कहते हैं कि अच्छा आपने फर्स्ट लोकेशन पे डाटा इंसर्ट करना है, तो आप क्या करें कि आप न्यू नोड के नेक्स्ट को, जो मेरा नया वाला नोड क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसके नेक्स्ट को क्या वैल्यू असाइन कर दें, हेड में जो वैल्यू पड़ी है आप वो असाइन कर दें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हेड में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 125, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125। इसका मतलब है ये 15 जो है ना वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो न्यू नोड आ रहा था इसको मैंने लिंक लिस्ट के पहले किया है ना, फर्स्ट पे इंसर्ट करवाया है, तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट ये हो गया, लिंक लिस्ट का पहला नोड ये हो गया। हेड को किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको पॉइंट करना चाहिए। लेट्स से ये 115 पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, 115 पे क्रिएट हुआ है, तो हेड को किसका एड्रेस जाना चाहिए 115 का, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैं कहूँगी हेड आपके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, न्यू नोड का एड्रेस होना चाहिए, इसलिए ये एड्रेस 125 वाला ओवरराइड होगा, ठीक है। ये जब यूँ ख़त्म होगा तो ये लिंक भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास किस चीज़ का लिंक आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 115, और हेड किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो आपकी लिंक लिस्ट इस तरह बिल्ड होती चली जाएगी, ठीक है। आप लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट फर्स्ट पे एट फर्स्ट एंड पे पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। तो हेड के पास किसका एड्रेस होगा, न्यू नोड का, और इस न्यू नोड के पास एड्रेस किसका होगा, उससे अगले नोड का, ठीक है। और अगला नोड अभी नल ही था तो वो नल ही रहेगा, ठीक हो गया। आई होप अब आपको कुछ समझ आ गई होगी कि इंसर्ट एट फर्स्ट कैसे काम कर रहा है। इंसर्ट एट फर्स्ट में 2 स्टेप्स हैं। आपके अपने हेड के अंदर जो एड्रेस है आप पहले न्यू नोड को वो दें। देखो ये एड्रेस पहले देने का मकसद ये है कि ये एड्रेस जब जो ही आप न्यू नोड का एड्रेस हेड को देंगे तो जो ऑलरेडी एड्रेस है वो तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें वो पहले सेव करना है। हम उसको यहाँ से 125 को पहले उठाएंगे और न्यू नोड के नेक्स्ट को दे देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस फिर हेड को देंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आपको जो एक्चुअली समझाना चाह रही हूँ कि लिंक लिस्ट के अंदर आपने सिर्फ एड्रेसेस चेंज करने होते हैं एट द राइट टाइम, ठीक है। कौन सा एड्रेस चेंज होना चाहिए किस टाइम पे, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। तो इंसर्ट एट फर्स्ट जो है ना बस इन 2 स्टेप्स में आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराना है,
ठीक है। ये देखो मैं चाहती हूँ मेरी लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं आप एक लूप बनाते हैं एरे के अंदर। ठीक है, एरे के अंदर आप डिस्प्ले क्या करते थे, कैसे करते थे, आप एक लूप बनाते थे, एक आई बनाते थे, और वो आई इंडेक्स टू इंडेक्स मूव करता था, ऐसे ही था। ठीक है, वो ज़ीरो इंडेक्स से शुरू होता था, वन पे आता था, टू पे आता था, थ्री पे आता था। ठीक है, और क्या आता था, फोर पे आता था। ठीक हो गया। अब वो क्या करता है कि बिल्कुल ऐसे ही मुझे एक ना ये एक इस तरह एक काउंटर चाहिए जो कि नोड टू नोड क्या करे, मूव करे। ठीक है, इसलिए लेट्स मेक अ डिस्प्ले मेथड, सॉरी सॉरी पब्लिक वॉइड डिस्प्ले लिस्ट। ठीक है, अच्छा, तो नोड टू नोड मूव करने के लिए मैंने एक टेम्परेरी नाम का काउंटर बनाया। किस टाइप का, नोड टाइप का, क्योंकि नोड टू नोड मूव करना है। ठीक है, उसके डाटा को उसने रिट्रीव करना है, इसलिए ये भी किस टाइप का होगा, नोड टाइप का होगा। मैं ये चाहती हूँ, मैंने इस टेम्प को कहाँ से इनिशियलाइज़ कराना है, मैंने इसको हेड से इनिशियलाइज़ कराना है। मैं कहती हूँ टेम्प आप कहाँ से स्टार्ट होएं, आप यहाँ से स्टार्ट हो, हेड से। ठीक है, ये हेड आपको बताएगा कि लिस्ट जो है ना वो कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, टेम्प यहाँ से हेड से स्टार्ट होगा। क्यों हेड से स्टार्ट कराना है, क्योंकि हेड को तो पता है लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, वो किस एड्रेस पे से स्टार्ट हो रही है, तो 1115 से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, और मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाऊंगी, जैसे आप वो जो आपका फॉर लूप लगता था। मैं कहती हूँ जब तक टेम्प जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए। ठीक है, जब तक अनटिल द एंड ऑफ द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे आप बेशक लिख लें स्टार्ट फ्रॉम हेड, ठीक है, अनटिल एंड ऑफ लिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली क्या प्रिंट कराना है, मेरा ये लूप है और ये लूप मेरा एंड हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या कराने की ज़रूरत है, मैं कहती हूँ देखो ये टेम्प जो है ना ये एक नोड टाइप है। अच्छा, मुझे क्या करना है, हर नोड टू नोड मूव करना है, उस नोड का डाटा क्या करना है, हमें डिस्प्ले कराना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, मैं कहती हूँ टेम्प डॉट डिस्प्ले नोड। ठीक है, डिस्प्ले नोड क्या करेगा, मैंने यहाँ पे नोड का एक मेथड बनाया था ना बेटा, यहाँ पे ये एक मेथड बनाया था। ठीक है, जो कि क्या करता था दिस। तो टेम्प को मैं कहती हूँ टेम्प आप डिस्प्ले नोड, क्योंकि वो भी तो एक नोड टाइप है, वो क्या कर सकता है, इन सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकता है ना। ठीक है, तो डिस्प्ले नोड जो है ना वो उसने कॉल किया। ठीक है, वो कहता है भाई डिस्प्ले नोड करें, मतलब हर नोड का डाटा यहाँ प्रिंट होता जाएगा। अब क्या करना है, ये देखें, वो आया, वो कहता है जी ये आई डाटा प्रिंट कराएं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई डाटा प्रिंट हो जाएगा। अब टेम्प को मैंने अगले नोड पे मूव कराना है। ठीक है, अब देखो ये टेम्प भी क्या है, ये टेम्प भी ये चीज़ है, इस तरह की है। ठीक है, उसका भी एक नेक्स्ट पॉइंटर है। मैं कहती हूँ नेक्स्ट, अभी आप 115 पे पॉइंट कर रहे हो, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आप जिधर पॉइंट कर रहे हो ना, यहाँ पे पॉइंट कर रहे हो ना, अब आपके पास इसके जो नेक्स्ट में वैल्यू पड़ी है ना, अब आपने उसको पॉइंट करना है। ठीक है, तो मतलब 125 को करना है। ये चीज़ कैसे होगी, ये मैं चीज़ ऐसे लिखूंगी, मैंने इसको मतलब इंक्रीमेंट करना है, जैसे आप आई प्लस प्लस करते थे ना। ठीक है, लूप के अंदर, ठीक है, एरे की लूप के अंदर, इसको कैसे इंक्रीमेंट करते हैं, इसको हम ऐसे इंक्रीमेंट करते हैं कि टेम्प आपकी जो नई वैल्यू है ना, वो टेम्प डॉट नेक्स्ट जिसका पॉइंट कर रहा है ना, आपने वहाँ जाना है। ठीक है, ये देखें, ये पूरी लिस्ट में आइट्रेट करेगा। ठीक है, और ये जैसे वो जो हम कहते थे ना आई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आगे आगे मूव कर रहा है। ठीक है, ये कहता है, ठीक है, ये बताता है कि भाई टेम्प आपके पास जो अगली वैल्यू है ना, आप जहाँ पॉइंट कर रहे हो उसके नेक्स्ट में जो वैल्यू है ना, अब आप तुम्हारे पास वो वैल्यू आनी चाहिए। तो टेम्प में अब हमारे पास पहले 115 थी, क्योंकि उसने हेड से इनिशियलाइज हुआ था। अब वो वैल्यू क्या हो गई है, 125 हो गई। तो ये नई वैल्यू हमने उसको कैसे असाइन की, हमने टेम्प को नई वैल्यू ऐसे असाइन की कि टेम्प आप जहाँ पॉइंट कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, अब आपके पास वैल्यू वो होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इसलिए दिस इज़ अ सिंपल कोड जो कि आपका लिस्ट को डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे एक और जावा फाइल बनाने की, जावा क्लास बनाने की ज़रूरत है। मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरी है लिंक लिस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, टेस्टिंग की है लिंक लिस्ट
एप्लीकेशन कर लें या टेस्ट कर लें, लिंक लिस्ट टेस्ट कर लें। चलें, आपको मैंने टेस्ट पे वो क्या है, लिंक लिस्ट टेस्ट कर लें या लिंक लिस्ट टेस्टिंग कर लें। चलें ठीक है, लिंक लिस्ट टेस्टिंग की, इसमें एक्चुअली मेरा मेन मेथड होगा। ठीक है, इसमें मेरा मेन मेथड होगा जिसमें मैं उनको कॉल करूँगी। ठीक है, ये आ गया। इधर मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक मेन मेथड बनाने की ज़रूरत है। स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और ये मेरा मेन बन गया। अच्छा, इस मेन के अंदर मैंने जो लिंक लिस्ट बनाई है, ठीक है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया द लिस्ट करके, और न्यू लिंक लिस्ट, और ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, वो कहता है कि द लिस्ट के अंदर ऐड फर्स्ट का फंक्शन है, और मैं कहती हूँ 25 पहले ऐड करें। ठीक है, अच्छा अभी देखें, पहले मैं एक ही एलिमेंट इंसर्ट करके मैं आपको बता देती हूँ, डिस्प्ले कराते हैं पहले इसको, देखें एक एलिमेंट डिस्प्ले भी होता है या नहीं। ठीक हो गया। अब देखो चेन क्या बनती है, ये लिंक लिस्ट टेस्टिंग जो है ना, लिंक लिस्ट की क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया है, ये उसके मेथड्स को कॉल कर रहा है। ऐड एट फर्स्ट पे जब जाते हैं हम, तो ऐड एट फर्स्ट नोड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आपने फर्स्ट एलिमेंट पे जो भी, फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, आपने उसका नोड क्रिएट किया। जब आपने ये नोड क्रिएट करोगे तो वो कहाँ जाएगा, इधर नोड क्लास में आएगा। ये जो मैंने सबसे ऊपर बेसिक आपको बनाना सिखाई है, ठीक है। और जब आप डिस्प्ले करोगे तो वो डिस्प्ले नोड का फंक्शन भी कॉल मतलब वो बना देगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। लेट्स कॉल दिस 25 हमने डिस्प्ले करा दिया। अब मैंने क्या अब मैंने ना एक और एलिमेंट इंसर्ट कराना है फर्स्ट पे। इसका मतलब है ये 15 पहले आएगा, तो मैं जब डिस्प्ले कराऊंगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 15 एंड देन 25, क्योंकि 15 मैं फर्स्ट लोकेशन पे ऐड करवा रही हूँ। ठीक हो गया, लेट्स रन दिस। देखें पहले 15 और फिर बाद में 25। अच्छा, क्योंकि ये मैं न्यू लाइन पे कर रही हूँ तो डिस्प्ले जो है ना न्यू लाइन पे हो रहा था यहाँ पे। ये आपने नहीं कराना तो आप न्यू लाइन पे मत कराएं, प्लस करा के एम्प्टी स्ट्रिंग करा दें। अब देखें इसका व्यू बदल जाएगा, 15 एंड 25। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट कराती हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, 35 ये आ गया 35। अब क्या होगा, पहले 35 होगा, फिर 15 होगा, फिर 25 होगा। ठीक है, 35 15 25। जैसे जैसे आप एलिमेंट ऐड करते जाते हो, प्लीज़ इसको ड्राई रन करके ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं वो मैं आपसे Q&A में करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।